वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला हमारा सेंटेंस है, ए पर्सन विद लॉन्ग एक्सपीरियंस इन एनी ऑक्यूपेशन। किसी भी व्यवसाय में, किसी भी क्षेत्र में लंबे अनुभव रखने वाला व्यक्ति। ये देखिए, वेटरन, वेटरन किसी क्षेत्र में विशेष अनुभव। जीनियस बुद्धिमान, और जीनियस प्रेरित आत्मा भी होती है। सीजन्ड अनुभवी, और एम्बिडेक्स्ट्रस ये दोनों हाथों से एक साथ लिखने की कला में माहिर जो होता है उसको। दूसरा है वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्ब। टॉम्ब पर लिखा गया जो वर्ड है उसके लिए देखिए एपिथेट। एपिथेट होती है विशेषता। एपिग्राफ शिलालेख, सोलिलुक स्वयं से वार्तालाप, और एपिटफ कब्र पर लिखी इबारत। अब देखिए, ये जो टॉम्ब है ये कब्र ही होती है, और कब्र पर लिखी जो इबारत है उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिटैफ बोलते हैं, टॉम्ब पर लिखी इबारत। स्टील्थली डन, यानी जो कोई कार्य चोरी से किया गया। चोरी मीन्स दूसरे की नज़र से बचाकर। इसके 4 विकल्प हैं। डेवियस बहुत बुरा, नेफारियस बहुत बुरा यानी दुष्ट धूर्त, और सरप्टिशियस दूसरे से नज़र बचाकर कोई कार्य करना, और विलेनियस यानी दुष्टता भरा। तो इसका सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज। कोई ऐसी चीज जो बहुत समय तक यूज में न रहे, यानी प्रयोग से बाहर हो गई हो। डिसोल्यूट, डिसोल्यूट होता है सुनसान या निर्जन, जहाँ पर कोई भी आदमी नहीं रहता हो। ऑब्सोल्यूट निश्चित। ऑब्सोलेट अप्रचलित, यानी जो चीज़ प्रचलन से बाहर हो गई हो, ऑब्सोलेट। प्रिमिटिव पुरानी, जो चीज़ पुरानी हो गई हो। तो इसका सही रिप्लाई होगा ऑब्सोलेट, अप्रचलित यानी प्रचलन से बाहर। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट कंसर्न विद राइट और रॉन्ग। वह व्यक्ति जिसे सही या गलत से कोई मतलब ना हो। मोरल, मोरल होता है नैतिक। अमोरल होता है जिसका नैतिकता से कोई वास्ता न हो। इमोरल अनैतिक दुष्ट व्यभिचारी, और इमोर्टल अनश्वर यानी जो कभी भी नष्ट न होता हो। तो इसका सही आंसर होगा अमोरल बी, जिसका नैतिकता से कोई वास्ता न हो। ए पर्सन हु अपोजेस वार और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्सेस। वह व्यक्ति जो युद्ध का या मिलिट्री फोर्सेस के यूज का विरोध करता हो। फासिस्ट अराजकतावादी। पैसिफिस्ट शांति समर्थक। नार्सिसिस्ट अपना गुणगान करने वाले व्यक्ति। फैटलिस्ट भाग्यवादी। तो इसका सही रिप्लाई होगा पैसिफिस्ट, शांति समर्थक, शांति का दूत। 7th है सेवरली अब्यूसिव राइटिंग इन जर्नल, यानी किसी भी लेख में किसी के विरुद्ध बहुत ही गलत शब्द लिखे जाएं। इमेजिनरी, पहला है ए इमेजिनरी काल्पनिक। स्पेक्युलेटिव अनुमान पर आधारित। स्क्यूरिलियस अपमानजनक, और सार्कास्टिक व्यंग्यात्मक। तो इसका होगा सी स्क्यूरिलियस अपमानजनक। अगला है कॉल अपॉन गॉड और एनी अदर पावर टू हेल्प और फॉर प्रोटेक्शन। ईश्वर या किसी शक्ति को सहायता या सुरक्षा के लिए आह्वान करना, बुलाना। तो इन्वोकेशन, इन्वोकेशन मीन्स आह्वान या कार्यक्रम की शुरुआत करना। इन्वोल्यूशन किसी वस्तु के मिलने की स्थिति। इनऑर्डिनेशन बाढ़, और रिवोकेशन कानून की समाप्ति। तो इसका हो जाएगा बी, सॉरी फर्स्ट ए। अगला देखिए फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। किसी छोटी बंद जगह में किसी को बंद कर दिया जाए तो उसके डर को हम क्या कहते हैं। देखिए फोबिया है अगोराफोबिया, ये होता खुली जगह से डर। और क्लास्ट्रोफोबिया ये बंद जगह से डर। जेनोफोबिया अजनबी से डर, और पैरोनिया वहम का रोगी। तो इसका हो जाएगा बी क्लास्ट्रोफोबिया। अगला है वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन ड्रग और समथिंग। वह व्यक्ति जो ड्रग या इसी तरह की किसी चीज पर निर्भर हो गया हो। पहला इसका ए है एडमेंट जिद्दी। बी एडिक्ट, ये देखिए इडिक्ट है। एडिक्ट औपचारिक फरमान या आदेश। एडिक्ट नशे का आदि।
और डेरेलिक्ट वीरान या उजड़ा हुआ। तो इसका सही रिप्लाई होगा सी, एडिक्ट, यानी नशे का आदी। ड्रग भी नशा ही होता है, तो इसका सी, एडिक्ट, नशे का आदी। तो स्टूडेंट्स, ये आप नोट कीजिए, आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें 4 जो विकल्प दिए गए हैं, ये देने का अभिप्राय यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मीनिंग्स तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप आपके जो 1 वर्ड्स और भी अधिक ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाए।